नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज .लाइव। आज हम बात करेंगे भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहे जाने वाले होमी जहांगीर भाभा की, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर हुरमुसजी भाभा एक मशहूर वकील थे और उनकी मां मेहरबाई टाटा उद्योगपति रतनजी दादाभाई टाटा की बेटी थी। भाभा ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मुंबई में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने से पहले उन्होंने 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की थी। इंजीनियरिंग के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रति उनका लगाव जुनूनी स्तर तक था। 1935 में उन्होंने अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स में की थी। ब्रिटेन में अपने परमाणु भौतिकी करियर की शुरुआत करते हुए भाभा सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले छुट्टी के लिए भारत लौट आए थे। युद्ध के कारण उन्होंने भारत में रहने का फैसला लिया और साइंटिफिक रिसर्च में शामिल हो गए। उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिकी में पाठक का पद स्वीकार किया। 1945 में उन्होंने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, जो भारत में अग्रणी रिसर्च संस्थानों में से एक बन गया। उनके नेतृत्व में TIFR ने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की वैज्ञानिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत का परमाणु संपन्न होना जरूरी है। उन्होंने 1948 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने इसके पहले अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। भाभा के नेतृत्व में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने 1956 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा विकसित किया। रिएक्टर का उपयोग रिसर्च उद्देश्यों के लिए किया गया और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखने में मदद की। उन्होंने भारतीय मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया और अंतरिक्ष रिसर्च के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना के लिए विक्रम साराभाई को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की थी। जहांगीर होमी भाभा को कई पुरस्कार और सम्मान मिले थे। 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1959 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। जब देश आजाद हुआ तो होमी जहांगीर भाभा ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से अपील की कि वे भारत लौट आए और उनकी अपील का असर हुआ और बहुत से वैज्ञानिक भारत लौट आए। देश के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की 56 साल की उम्र में विमान हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि ये विमान हादसा करवाया गया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नए एपिसोड में एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंद न्यूज .लाइव के साथ। जय हिंद, जय भारत।